आज हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर हम लोग जब अपने घर में रहें और उस समय पे बिजली कड़कना शुरू हो जाए, बरसात आ जाए, बहुत आंधी तूफान आ जाए, तो उस समय पे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए, जब हम लोग घर के बाहर रहेंगे, यानी कि आउटसाइड रहेंगे, तो क्या करना है वो तो हम लोग जान चुके पिछली वाले क्लास में। आज हम लोग ये जानेंगे कि जब हम लोग घर के अंदर हैं और बरसात शुरू हो जाए उस समय पे क्या करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। देखिए लाइटनिंग यानी कि जो बिजली कड़कता है वो इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है कि आपका जो टेलीफोन का सिस्टम है, मतलब कि टेलीफोन का पहले वायर वाला सिस्टम होता था, उसको वो नष्ट कर सकता है। उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है आपके घरों में, उसको ये नष्ट कर सकता है। साथ ही साथ आपका जो मेटल पाइप्स है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ सकता है। यानी कि अब उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगा, पास करेगा, कंडक्ट करेगा, तो ऑब्वियस बात आपको बिजली लगेगा ही लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वी शुड अवॉइड दिस थिंग्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, यानी कि जब बहुत बरसात, आंधी तूफान, बिजली कड़कना ये सब एक साथ होने लगे ना, तो उस समय पे आपको इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि फोन वोन कुछ भी नहीं छूना है, ठीक है। क्योंकि इनमें आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है और आपको झटका भी लग सकता है, ठीक है। उसके बाद वी शुड यूज कॉर्डलेस फोन्स। कॉर्डलेस फोन्स का मतलब वो फोन होता है जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई वायर लगा हुआ नहीं है। पहले ना लैंडलाइन वाला नंबर आता था जिसमें कि हमारा वायर लगा हुआ रहता था, वो पहले चलता था, लेकिन आज के दौर में वो बहुत ही कम चलता है, बहुत खत्म हो चुका है। तो हम लोगों को कॉर्डलेस फोन इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हम लोग आज अपने पॉकेट में रख के चलते हैं। वो वाला ठीक है, सेफ है फिर भी, लेकिन उसको भी कहा जाता है कि उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इंटरनेट पास हो रहा होता है और उससे भी आपको झटका लग सकता है ना। उसके बाद वी शुड अवॉइड बाथिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर। अब बरसात के समय में आपको नहाना भी नहीं है। अब सपोज कीजिए कि आप नहा रहे हैं और गलती से आपका जो बाथरूम वाला पानी है वो बाहर के पानी से कनेक्ट है ना। गलती से सपोज कीजिए, जैसे आपका पानी टंकी से आ रहा है और टंकी में तो पानी कनेक्ट है ही बाहर वाला बरसात के पानी से, और यदि वो वहाँ पे बिजली कड़के और वो करंट पास होकर आपके बॉडी में भी लग जाएगा, है ना। इसीलिए उस समय पे आपको नहाना भी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवीज एटसेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, ये सब हो गया, इन सबको अनप्लग कर दो, यानी कि प्लग यदि लगा हुआ है उसको खोल दो, है ना। क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि यदि अचानक झटका लगेगा आपके घर के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, तो हो सकता है कि ये सारा का सारा ब्लास्ट हो जाए, और होता भी है ये, है ना, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन बिकॉज दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। लेकिन वो जो आपका इलेक्ट्रिकल लाइट होता है, जो बल्ब होता है, उसको आप जलते रहने दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। और मान लीजिए यदि गलती से नुकसान पहुंचाएगा भी तो कितने का बल्ब होता है, फ्यूज हो सकता है बस, है ना, आपको उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो टीवी ये सब होता है ना हमारा, वो ब्लास्ट भी हो जाता है कभी कभी, है ना, याद रखेंगे इस बात को। चलिए, तो ये हो गया हमारा वो मेजर्स जो कि हम लोग कर सकते हैं तब जब हम घर में रहें और बाहर में बरसात हो रहा हो उस समय पे, तब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, देखिए, लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये लाइटनिंग कंडक्टर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कि छत के ऊपर लगाया जाता है ना, छत के ऊपर लगाया जाता है और उसको वहां से लेके, मतलब कि बहुत एक लंबा सा पाइप होता है, उसका जो मुंह है पाइप का वो छत की ओर खुला हुआ रहता है, और उसका जो नीचे वाला पाइप है वो जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है ना, यानी कि उसको गाड़ दिया जाता है। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर एक प्रकार का डिवाइस है जो कि यदि बिजली आपके छत पे गिरती है तो वो उस बिजली को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको जाके जमीन में ट्रांसफर कर देगा, तो इससे आपको शॉक नहीं लगेगा, है ना। यही हमारा है लाइटनिंग कंडक्टर। और इस प्रकार का जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ वही है, और नीचे एक कॉपर प्लेट दिख रहा होगा आपको, और वो कॉपर प्लेट जो है वो आपका जमीन के अंदर ही होता है। इस वजह से होता है क्या है ना कि आपके छत पे जो इलेक्ट्रिसिटी गिरा, यानी कि जो बिजली गिरा बरसात के वजह से, वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरा बात ये जमीन में ट्रांसफर कर देगा, तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद अ मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जब आपका घर बन रहा होता है उसी समय पे एक बहुत लंबा रॉड आपके बिल्डिंग में, यानी कि दीवार के बगल में, उसको सेटअप कर दिया जाता है ताकि हम लोग इसको इस्तेमाल कर सके लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ड आउट इन द एयर
एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। तो इस रड का जो एक छोर है वो हमारे एयर में रहते हैं, यानी कि हवा में रहते हैं छत के ऊपर, और दूसरा छोर इसका जो है वो जमीन के नीचे दफन किया हुआ रहता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द फंक्शन ऑफ अ लाइटनिंग कंडक्टर इज टू कंडक्ट एनी लाइटनिंग स्ट्राइक्स सेफली टू द अर्थ विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द बिल्डिंग। इसका काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपके छत के ऊपर जो भी लाइटनिंग होगा उस लाइटनिंग को ये ऑब्जॉर्व करेगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये तो एक सिंपल सा रॉड है। नहीं, ये सिंपल रॉड नहीं होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक चीजें हैं, है ना। तो ये सारे लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरा बात ये कि सारे लाइटनिंग को ऑब्जॉर्व करके ट्रांसफर कर देगा जमीन के नीचे, तो आपको शॉक नहीं लगेगा, आप घर में बिल्कुल सेफ रहेंगे, है ना। ये चीज ये काम करता है। तो ये हमारा हो गया लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में, कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लाइटनिंग कंडक्टर भी समाप्त होता है। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग अर्थक्वेक्स के बारे में, यानी कि भूकंप के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।